हेलो हेलो। ठीक। चलो बैठ जाओ सब अपना अपना। चलो स्टार्ट हो गई क्लास। कहाँ मार कर रहे? चलो देखो, पिछले क्लास में अपना लोगों को मैंने क्या करवाया था, ठीक है ना। वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिलवाया था, ठीक है। ऑप्टिक्स का पूरा क्या इंट्रोडक्शन होगा, उसमें क्या सिलेबस है, उस चीज़ को अपना लोगों ने जान लिया है। इससे पहले अपना लोगों ने ये चीज़ देखा है कि जो किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, यानी कि ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ना है। तो आज सभी को डेफिनेशन के साथ साथ देखेंगे, लिखेंगे भी, और ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ अभी आपको समझना है। इस पे ज़्यादा इधर उधर फोकस नहीं करना है, इधर उधर बातचीत भी नहीं करनी है। आपको पूछना है कि जो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह से हमें इस पे आपको जो बातें बता रहे हैं वो टॉपिक क्या है, वो जो लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर तुरंत क्वेश्चन करने का प्रयास करना, ठीक है। क्या पढ़ना नहीं पढ़ना वो तो मैं समझा ही चुका हूँ, कैसे पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी बात मैं समझा चुका हूँ। आइए सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूँ प्रकाशिकी का, ठीक है ना। प्रकाशिकी क्या है, जिसे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी कहते हैं। ये जो अपना लोगों का एक अहम डिपार्टमेंट है लाइट चैप्टर में, यह लाइट चैप्टर इसी के अंतर्गत आता है, ऑप्टिक्स में ही। इसमें आपको परावर्तन, अपवर्तन, ये सब कुछ आ जाता है। परावर्तन भी है आपको पढ़ने के लिए, अपवर्तन भी है पढ़ने के लिए, लेकिन ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाता है? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। तो हम प्रकाशिकी के बारे में कह सकते हैं, प्रकाशिकी भौतिकी का वह भाग है, भौतिकी की वह शाखा है, भौतिकी की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित, प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश से संबंधित घटनाओं का, ठीक ना, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये ब्रांच है किस चीज़ का? प्रकाश के बारे में पढ़ने का। तो प्रकाशिकी को दो टाइप में बांटा गया है, अगर आप इसे देखोगे, अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है। किसके लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए दो टाइप में मुख्य रूप से बांटा गया है। वैसे इसके और भी टाइप से हैं, ठीक है ना। सबसे पहला अभी अपना लोगों को मैं बताऊं, ठीक है ना। प्रकाशिकी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अगर आप कहोगे कौन कौन सा भाग, तो इस बात को समझिएगा, कौन कौन सा भाग, ठीक है। तो पहला भाग आपको हो जाएगा प्रकाशिकी को दो भागों में। तो एगो होता है, ठीक ना, भौतिक प्रकाशिकी। क्या होता है? भौतिक प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत वेव ऑप्टिक्स आता है। भौतिक प्रकाशिकी, फिजिकल ऑप्टिक्स कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? फिजिकल ऑप्टिक्स। आगे की क्लास में जाओगे ना तो इसी के अंतर्गत आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ठीक ना। इसमें प्रकाश और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा क्या होता है आपको, ठीक है ना, दूसरा हो जाएगा किरण प्रकाशिकी, जिसको कि अपना लोग किरण प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स। अब आप इस दोनों के बारे में समझिएगा, ये दोनों है क्या? अलग अलग बातें हैं। वेव ऑप्टिक्स किसको कहेंगे, तो हम क्या कहते हैं भौतिक प्रकाशिकी किसको कहेंगे,
इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए भौतिक प्रकाशिकी क्या है, ठीक है ना। आपका पॉइंट होता है भौतिक प्रकाशिकी, भौतिक प्रकाशिकी। अब ये डिपार्टमेंट क्या है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं अपना लोग, प्रकाशिकी का वह भाग, ये भी एक डिपार्टमेंट ही है। प्रकाशिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों एवं इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रकाश है क्या, प्रकाश के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, प्रकाश कैसे आगे चल करके आपको पढ़ने के लिए अभी भी है। कोई कहता है कि प्रकाश तरंग का रूप है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो आखिर हम ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कैसे प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तरंग का रूप है, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन लाइट के बारे में करते हैं। देखिए एक बात है, ठीक है ना, प्रकाश कैसे ऊर्जा का रूप है, इस सब बात को भी अपने लोगों को जानना है। तो अभी सबसे पहले उसका जो डिपार्टमेंट होगा वह किसके अंतर्गत, भौतिक प्रकाशिकी के अंतर्गत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब आप इस बात को समझिए कैसे अध्ययन किया जाता है। तो इसका ना आगे चल करके इसी के अंतर्गत कौन सा प्रकाशिकी आ जाएगा, इसके अंतर्गत भौतिक प्रकाशिकी आ जाएगा, ठीक ना, भौतिकी प्रकाशिकी नहीं, भौतिक प्रकाशिकी। दूसरा हो जाता है फिर आपको किरण प्रकाशिकी, ठीक ना, क्या कहते हैं इसको, किरण प्रकाशिकी। अब ये किरण प्रकाशिकी क्या है, इसमें ना प्रकाश की किरण को यानी कि प्रकाश को ज्यामितीय किरण मान करके इससे बनने वाले प्रतिबिंब, इसके परावर्तन और अन्य कई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे कुछ, ठीक ना, तो उसमें भी आप किरण प्रकाश की आप सुनते होंगे, प्रकाश की वो किरण आया टकरा करके रिटर्न हो गया। तो ये किस में है पढ़ने के लिए, किरण प्रकाशिकी का ही वह डिपार्टमेंट था, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं किरण प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का वह भाग या वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को ज्यामितीय किरण मानकर, प्रकाश को कौन सा, ज्यामितीय किरण मानकर उनसे बनने वाले प्रतिबिंब और उनके प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। ये किसके बारे में है पढ़ने, ये किसके अंतर्गत आ गया, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत। ये अब आ गया कि जो ऑप्टिक्स का मोटा मोटी अपना लोग इंट्रोड्यूस है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ज्यामिति क्या है, जैसे देखिए ज्यामिति के अंतर्गत क्या होता है, ये त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, इस तरह से बनना, जितने भी सारे आकृति हैं ये सब के सब क्या है, ज्यामिति हैं, ज्यामितीय आकृति हैं, ठीक है। ये सब के सब कौन सा है, ज्यामितीय आकृति हैं। तो जब कभी भी देखे होंगे जब आपको कोई भी इस तरह से कोई मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, एगो त्रिभुज बनता है ना। अब अपना लोग इसमें F=r/2 प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें दो गो चीज़ का बात हुआ, लाइटों की बात है और साथ ही साथ किस चीज़ की बात है, लाइट के साथ साथ बात किस चीज़ की है, ज्यामितीय की भी। अब आप लोगों को जब यहाँ पर प्रूफ करेंगे तो त्रिभुज के गुणों का यूज करके तब इसे प्रूफ करेंगे कि जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उसमें क्या हो गया, उसमें दोनों ना आ गया, कौन कौन सा आ गया, प्रकाश वाला तो बात आया, साथ ही साथ कौन चीज़ आया, ज्यामिति भी घुस गया। तो इसको किसके अंतर्गत अध्ययन कर,
किरण प्रकाश की कहते हैं। ठीक है, समझ गए इसको। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इसमें? सब क्लियर है? इतना तो क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सुस्त नहीं पड़िए, ठीक ना, इसमें पूछते रहना है कोई क्वेश्चन। एगो क्वेश्चन अभी तक में पूछे आप लोग। और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? चलो, थोड़ा मनहूस जैसे मत बैठे रहो, ठीक ना, थोड़ा सा एक्टिव रहो। हाफी पे हाफी खींच रही है, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब चलो, ये तो प्रकाशिकी के बारे में समझ गए, ठीक ना, दिस दैट हुआ प्रकाशिकी का। प्रकाश किसको कहेंगे? प्रकाश से अब स्टार्ट हुआ। प्रकाश क्या है, ठीक ना, व्हाट इज लाइट अगर आपको कहेगा तो बातों को समझिए। अभी देखने की क्रिया किससे संपन्न हो पाती है? प्रकाश से। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, इस बात को समझिएगा। प्रकाश के ही कारण हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अभी देखिए ना, अभी जैसे आप मेरे सामने, यही चीज़ रात में अगर हम आपके सामने होते, बीच में प्रकाश नहीं होता तो क्या हो पाता? हम वस्तुओं को देख नहीं पाते, अंधेरा लगता। तो प्रकाश क्या है? देखने का एक कारक है, कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। तो यहाँ देखने की क्रिया में सहायक कौन हो रहा? प्रकाश, ठीक है ना। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश कौन चीज़ है? प्रकाश वह भौतिक कारक है। भौतिक शब्द मतलब जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करते हैं। वे सभी घटनाएं जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह क्या है? भौतिक घटना है। प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है, ठीक ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते? हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक ना। ये प्रकाश के कारण से ही संभव हो पाया है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम क्या कर पाते? नहीं देख पाते, ठीक है। बातों को समझिएगा। प्रकाश इतने ठो बात नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। प्रकाश कौन चीज़ है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। अगर हम प्रकाश ऊर्जा का अगर एक रूप नहीं होता तो प्रकाश सूर्य प्रकाश से आने वाली ऊर्जा ही पेड़ पौधों, हम लोगों में और सभी चीज़ों में आ रहा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत यदि है घुमा फिरा करके तो वह क्या है? सूर्य ही है। इसके अलावा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सब में सूर्य ऊर्जा ही संचित है और उसी ऊर्जा का अपना लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम, ठीक है ना, कौन चीज़ से? एक रूप से दूसरे रूप में, इसे हम दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं। इसे हम दूसरे रूप में भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब कहिएगा कैसे दूसरे रूप में बदल सकते हैं? तो इन बातों को समझना अच्छे से। कैसे दूसरे रूप में बदल सकते हैं? जैसे फोटोसेल के माध्यम से। फोटोसेल समझते हैं? सोलर प्लेट जी, किसके माध्यम से? फोटोसेल। फोटोसेल की सहायता से, फोटोसेल की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को सहायता से, प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब आप इस बात को समझिए। और विद्युत ऊर्जा में बदल गया तो उसको ढेर सारे ऊर्जा में और आप चेंज कर लीजिए। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसे हम एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं। प्रकाश के बारे में और समझिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन चीज़ है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है? अब आप ये बात बताइए। देखिए, प्रकाश को गमन के लिए कोई माध्यम की जरूरत कैसे समझते हैं? बताओ ना, बताओ ना जी। गमन के लिए कौन चीज़ की? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन चीज़ की ज़रूरत होती है? सिर्फ ये निकला और सीधा ये चल पड़ेगा। लेकिन बीच में माध्यम अगर कहीं पर अपारदर्शी नहीं है तो ये आराम से चलते जाएगा। अब आप समझिए कैसे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो कैसे? पूछोगे ना?
प्रकाश वायुमंडल से ऊपर कोई हवा उवा नहीं है जहाँ लाइट को ढोने के लिए कोई चीज़ माध्यम होता। प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आती है। कितनी दूर से? 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आती है। तो इतनी दूर से आने के लिए, ठीक ना, अगर इसको बीच में अगर माध्यम की ज़रूरत होती तो हवा में वो हवा तक पहुँच ही नहीं पाता। 15 करोड़ किलोमीटर के दौरान 2-4 किलोमीटर ऊपर तक क्या है? वायुमंडल का परत है, फिर उसके बाद तो ऊपर है ही कुछ नहीं। इस कारण से उससे जो आ रही है प्रकाश की किरण या कौन चीज़ है? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए तरंग दुइये टाइप का होता है, 9th में पढ़े होंगे, यांत्रिक तरंगे, ठीक है ना, और विद्युत चुंबकीय तरंग। जब हम ये आवाज़ के ये ठोकते हैं बोर्ड उड़ सब, ये कौन सा तरंग है? यांत्रिक। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है या कौन सा है? जैसे अपना लोग देखिए मोबाइल का टावर, मोबाइल में टावर पकड़ रहा है आपको, ठीक है, मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं, इसको गमन के लिए माध्यम की ज़रूरत, ये लाइट जैसे नहीं, ये बिना माध्यम का भी गमन होता है। तो बात समझ गए? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप समझिए एक चीज़ और, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी लाइट को देख रहे हो कि हमको? हाँ, एक बात इससे पहले, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके तरंग दैर्ध्य की सीमा, ये देखिए, इसके तरंग दैर्ध्य, तरंग है तो तरंग दैर्ध्य जरूर होता है। इसके तरंग दैर्ध्य की सीमा, ठीक है ना, कितना से कितना? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। इसके तरंग दैर्ध्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक की? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। अब आप इस बात को समझिए, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर किसके तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य। याद रखिएगा कितना तरंग दैर्ध्य होता है इसका? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। कोई पूछेगा प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो कह सकते निश्चित रूप से प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है ना तो वह गर्म भी थोड़ा सा हो जाता है ना, इससे भी पता चलता है। या इसे हम सोलर प्लेट के माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इससे भी कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। बात समझ रहे ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी? फोन तो नहीं ना गया है? चलो ठीक है, तो बातें समझिए, ये आपको लिखा हुआ है। अब आप इस बात को समझ गए हैं, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लीजिए। नहीं तो आप किससे? मोबाइले से देख करके आप कर लेना फिर बाद में, एकदम सब कुछ आराम से, इसका सारा कुछ मिल जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। अब चलो, अब बातें यहाँ पर यह करेंगे कि जो प्रकाश आखिर और क्या क्या कर सकता है, ठीक ना। चलो ध्यान देना प्रकाश के बारे में, और अगर बातें होती है तो सबसे पहले अब एक चीज़ और देख लेना है। प्रकाश के ये सभी चीज़ों को समझ लिए, ठीक ना। अब प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? प्रकाशीय स्रोत। अब प्रकाशीय स्रोत क्या है? किसे कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। इसका नाम क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट। हर किसी चीज़ का सोर्स होता है ना जी, दिखाई ही नहीं देगा। एक तो मरकहा कौन मार्कर है, उसके बाद इसका जो है ना, इनको तैसने कहाँ गया मार्कर? ठीक ना। अब बातों को समझिएगा। प्रकाशीय स्रोत क्या है? हर किसी चीज़ का स्रोत होता है। जैसे अभी आपको जीने का स्रोत आपके मम्मी पापा हैं, ठीक ना। भगा देगा तो क्या होगा? कहीं को मिलेगा? एक रोटी भी मिल पाएगा जी? भोजन का स्रोत मम्मी का होटल है ना। ऐसे ही प्रकाश का भी कुछ स्रोत होता है, ठीक है ना। जहाँ से, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस वस्तु से